मदालसा एक पौराणिक चरित्र है जो ऋतुध्वज की पटरानी और विश्वावश के गंधर्वराज की पुत्री थी। कहानी के अनुसार शत्रुजीत नामक एक राजा था। उसके यज्ञों में सोमपान करके इंद्र उस पर विशेष प्रसन्न हो गए। शत्रुजीत को एक तेजस्वी पुत्र प्राप्ति हुई जिसका नाम ऋतुध्वज था। उस राजकुमार के विभिन्न वर्णों से संबंधित अनेक मित्र थे। सभी इकट्ठे खेलते थे। मित्रों में अश्वतर नागराज के 2 पुत्र भी थे जो प्रतिदिन मनोविनोद क्रीड़ा इत्यादि के लिए ऋतुध्वज के पास भूतल पर आते थे। राजकुमार के बिना रसातल में वे रात भर अत्यंत व्याकुल रहते थे। एक दिन नागराज ने उनसे पूछा कि वे दिन भर कहाँ रहते हैं। उनके बताने पर उनकी प्रगाढ़ मित्रता से अवगत होकर नागराज ने फिर पूछा कि उनके मित्र के लिए वे क्या कर सकते हैं। दोनों पुत्रों ने कहा, ऋतुध्वज अत्यंत संपन्न है किंतु उनका एक असाध्य कार्य अटका हुआ है। वे बताते हैं कि एक बार राजा शत्रुजीत के पास गालब मुनि गए थे। उन्होंने राजा से कहा कि एक दैत्य उनकी तपस्या में विघ्न प्रस्तुत करते हैं। उसको मारने के साधन स्वरूप एक कुलिय नामक घोड़ा आकाश से नीचे उतरा और आकाशवाणी हुई कि राजा शत्रुजीत का पुत्र ऋतुध्वज घोड़े पर जाकर दैत्यों को मारेगा। यह घोड़ा बिना थके आकाश, जल, पृथ्वी पर समान गति से चल सकता है। राजा ने हमारे मित्र ऋतुध्वज को गालब के साथ भेज दिया। ऋतुध्वज उस घोड़े पर चढ़कर राक्षस का पीछा करने लगा। राक्षस शुकर के रूप में था। राजकुमार के बाणों से बिधकर वे कभी झाड़ी में छुप जाता, कभी गड्ढे में कूद जाता। ऐसे ही वह एक गड्ढे में कूदा तो उसके पीछे पीछे घोड़े सहित राजकुमार भी वहीं कूद गया। वहां शुकर तो नहीं दिखाई दिया किंतु एक सुनसान नगर दिखाई पड़ा और एक सुंदरी व्यस्तता में तेजी से चली आ रही थी। राजकुमार भी उसके पीछे चल पड़ा। उसका पीछा करता हुआ राजकुमार एक अनुपम सुंदर महल में पहुंचा। वहां सोने के पलंग पर एक राजकुमारी बैठी थी। जिस सुंदरी को उसने पहले देखा था वह उसकी दासी कुंडला थी। राजकुमारी का नाम मदालसा था। कुंडला ने बताया कि मदालसा प्रसिद्ध गंधर्वराज विश्ववसु की कन्या है। ब्रज के तो दानव का पुत्र पाताल केतु उसे हर कर यहाँ ले आया है। मदालसा के दुखी होने पर कामधेनु ने प्रकट होकर आश्वासन दिया था कि जो राजकुमार उस दैत्य को अपने बाणों से बींध देगा उसी से इसका विवाह होगा। ऋतुध्वज ने उस दानव को बींधा है। यह जानकर कुंडला ने अपने कुल गुरु का आवाहन किया। कुल गुरु तंबूरू ने प्रकट होकर उन दोनों का विवाह संस्कार करवाया। मदालसा की दासी कुंडला तपस्या के लिए चली गई तथा राजकुमार मदालसा को लेकर चला तो दैत्य ने उस पर आक्रमण कर दिया। पाताल केतु सहित सबको नष्ट करके वह अपने पिता के पास पहुंचा। निर्विघ्न रूप से समस्त पृथ्वी पर घोड़े से घूमने के कारण वह कुवलयास्व तथा घोड़ा कुवलय नाम से प्रसिद्ध हुआ। पिता की आज्ञा से वह प्रतिदिन प्रातःकाल उसी घोड़े पर बैठकर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए निकल जाया करता था। एक दिन वह इसी संदर्भ में एक आश्रम के निकट पहुंचा। वहां पाताल केतु का भाई ताल केतु ब्राह्मण वेश में रह रहा था। भाई के द्वेष को स्मरण करके उसने यज्ञ में स्वर्णापर्ण के निमित्त राजकुमार से उसका स्वर्णहार मांग लिया। तदंतर उसे अपने लौटने तक आश्रम की रक्षा का भार सौंपकर उसने जल में डुबकी लगाई। जल के भीतर से ही वह राजकुमार के नगर में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यों से युद्ध और राजकुमार की मृत्यु की झूठी खबर फैला दी और पुष्टि के लिए हार दिखा दिया। ब्राह्मणों ने उसका अग्नि संस्कार कर दिया। मदालसा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ताल के तो पुनः जल से निकलकर राजकुमार के पास जा पहुंचा और धन्यवाद कर उसने राजकुमार को विदा किया।
घर आने पर ऋतुध्वज को समस्त समाचार विदित हुआ। अतः मदालसा के चिर विरह में वह शोकाकुल है। वह हम लोगों के साथ थोड़ा मन बहला लेता है। पुत्रों के बात सुनकर उनके मित्र का हित करने की इच्छा से नागराज ने तपस्या से सरस्वती को प्रसन्न कर अपने तथा अपने भाई कंबल के लिए संगीत शास्त्र की निपुणता का वर प्राप्त किया। तदंतर शिव की तपस्या से प्रसन्न कर अपने फन से मदालसा के पुनर्जन्म का वर प्राप्त किया। अश्वतर के मध्य फन से मदालसा का जन्म हुआ। नागराज ने उसे गुप्त रूप से अपने रनिवास में छुपा कर रख दिया। तदंतर उसने दोनों पुत्रों से ऋतुध्वज को आमंत्रित करवाया। ऋतुध्वज ने देखा कि दोनों ब्राह्मण वेशी मित्रों ने पाताल लोक पहुंचकर अपना छद्म वेश त्याग दिया। उनका नाग रूप तथा नागलोक का आकर्षक रूप देखकर वह अत्यधिक चकित हुआ। आतिथ्योपरांत नागराज से उससे मनवांछित वस्त्र मांगने को कहा। ऋतुध्वज मौन रहा। नागराज ने मदालसा उसे समर्पित कर दी। उसने अत्यंत आभार तथा प्रसन्नता के साथ अश्वतर को प्रणाम किया तथा अपने घोड़े कुवलय का आवाहन कर वह मदालसा सहित अपने माता पिता के पास पहुंचा। पिता के मृत्यु के उपरांत उसका राज्याभिषेक हुआ। मदालसा से उसे 4 पुत्र प्राप्त हुए। पहले 3 पुत्रों के नाम क्रमशः विक्रांत, सुबाहु तथा अरिमर्दन रखा गया। मदालसा प्रत्येक बालक के नामकरण पर हंसती थी। राजा ने कारण पूछा तो वह बोली कि नामानुरूप गुण बालक में होने आवश्यक नहीं है। नाम तो मात्र चिन्ह है। आत्मा का नाम भला कैसे रखा जा सकता है। चौथे बालक का नाम मदालसा ने अलर्क रखा। मदालसा के अनुसार हर नाम उतना ही निरर्थक है जितना अलर्क। उसके पहले तीनों बेटे विरक्त प्राय थे। राजा ने मदालसा से कहा कि इस प्रकार तो उनकी वंश परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। चौथे बालक को प्रवृत्ति मार्ग का उपदेश देना चाहिए। मदालसा ने अलर्क को धर्म, राजनीति, व्यवहार आदि अनेक क्षेत्रों की शिक्षा दी। अलर्क में दिव्य माँ का संस्कार हुआ। उनकी गिनती इसलिए सर्वगुण संपन्न राजाओं में होती है। उन्हें राजकाज की शिक्षा के साथ माँ ने न्याय, करुणा, दान इन सब की भी शिक्षा दी थी। वाल्मीकि रामायण में आख्यान मिलता है कि एक ब्राह्मण अलर्क के पास आया था और अलर्क ने उसे अपने दोनों आँखों को दान दिए थे। इस प्रकार अलर्क दुनिया के पहले नेत्रदानी हैं। इस अद्भुत त्याग की शिक्षा अलर्क को माँ मदालसा के संस्कारों से ही मिली थी। बालक क्षत्रिय कुल में जन्मा हो तो ब्रह्म ज्ञानी की जगह रण कौशल से युक्त होगा। नाम शूर वीरों जैसे होंगे तो उसी के अनुरूप आचरण करेंगे। इन सब स्थिरता को मदालसा ने एक साथ झूलते हुए दिखाया कि माँ अगर चाहे तो अपने पुत्र को शत्रु और शत्रुजय बना दे और अगर वो चाहे तो उसे धीर गंभीर, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी बना दे। अपने बेटे को एक साथ साधक और शासक दोनों गुणों से युक्त करने का दुर्लभ काम केवल माँ का संस्कार कर सकता है, जो अलर्क में माँ मदालसा ने बसाए थे। भारत की धरती मदालसा की तरह अनगिनत ऐसी माँओं की गाथाओं से गौरवान्वित है, जो इस भारत भूमि और महान हिंदू धर्म को चिरंजीवी बनाए रखती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।